बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंसेशन। ये सेंसेशन क्या होती है, व्हाट इज सेंसेशन। सेंसेशन को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि आ सेंस इज आ सिस्टम, कि ये एक सेंस जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इनटू न्यूरल एक्टिविटीज। यानी सेंस जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को। कहाँ से ट्रांसलेट करता है? आउटसाइड द नर्वस सिस्टम से इनटू द न्यूरल एक्टिविटी में। दिस न्यूरल एक्टिविटी टेल्स द ब्रेन समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। और ये जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे दिमाग को बताती हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में या ऐसे किसी स्टिमुलस के बारे में। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है या कोई भी ऐसा शख्स होता है जिसको देख के आपके अंदर जो है वो किसी किस्म की सेंसेशन क्रिएट होना शुरू हो जाए, चाहे वो सेंसेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई मुकाम या ऐसा कोई इवेंट जहाँ जिसको देख के आपको कोई किसी किस्म की सेंस होना शुरू हो जाए तो हम उसे स्टिमुलस का नाम देते हैं। These messages from the senses are called sensation। और ये जितने भी मैसेजेस जो हम रिसीव करते हैं किसी स्टिमुलस की फॉर्म में या किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो ये सेंसेशंस कहलाती हैं। सेंसेशन जो है वो एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड आउटसाइड द ब्रेन। यानी ये जो सेंसेशंस होती हैं वो एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर देती हैं जो आपकी ज़ात से रिलेटेड होता है या आपकी ज़ात के दरमियान होता है या आउटसाइड द वर्ल्ड या बाहर दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके दरमियान होता है। तो वो इनकी आपकी ज़ात और दुनिया के दरमियान में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उनको जो है ये प्रोवाइड करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। तो उसे हम सेंसेशंस का नाम देते हैं। सेंसेशन हैव टू द शेप। अब सेंसेशंस जो है वो शेप देती है बहुत सारे बिहेवियर्स को और इसके मेंटल प्रोसेस को, कि जिस तरह की आपको सेंसेशंस होंगी, अगर नेगेटिव सेंसेशंस होना आपको शुरू हो जाती हैं तो इट मीन्स कि वो आप जिस माहौल में रह रहे हैं, आपको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, आप जिस स्टिमुलस से आपका वास्ता पड़ रहा है तो वो नेगेटिव पड़ रहा है, वो चीज़ें नेगेटिव सिग्नल्स दे रही हैं आपको, जिसकी बिना पे आपका मेंटल प्रोसेस या आपका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको इन चीज़ों से, इन स्टिमुलस से दूर होना चाहिए ताकि आपको किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि वो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए आपको किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे आपको पॉजिटिव स्टिमुलस का सामना करना पड़े। और जब आप पॉजिटिव स्टिमुलस का सामना करते हैं तो उसमें आपके बिहेवियर्स, आपके मेंटल प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, ताकि फिर आप एक बेहतरीन जो है वो पर्सनैलिटी बिल्डअप हो सके। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिविटी से डैमेज हो जाती है। सो सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जीज। अब सेंसेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टिमुलस एनर्जीज को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? फ्रॉम द एनवायरमेंटल से, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ से स्टिमुलस एनर्जीज को रिसीव करता है। और स्टिमुलस जो है वो कंसिस्ट होता है तो फिजिकल एनर्जी पर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है कोई भी स्टिमुलस। जैसे कोई लाइट है, किसी लाइट को देख के आपके अंदर किस किस्म के एहसास पैदा होते हैं। बहुत खूबसूरत लाइट है, आप उसके ऊपर क्या, आपको बाज़ लोगों को वो लाइट अच्छी लगती है, बाज़ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती। तो ये आपकी सेंस के एतबार से होगा कि ये लाइटिंग कितनी खूबसूरत है, और तो हो सकता है कि वही लाइटिंग जो है किसी दूसरे बंदे को नापसंद हो, तो वो उसको अपने हिसाब से उसके लिए वो चीज़ नेगेटिव होगी, आपके लिए वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह से कोई साउंड है जो आपको पसंद है लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी को वो साउंड पसंद नहीं है, तो वो किस तरह से आपको जो है वो इफेक्ट कर रहा है। और स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय। अब जो एक स्टिमुलस है वो किस तरह से डिटेक्ट होता है? वो हमारे अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के या स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। इन हमारी सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो है वो एक स्पेसिफाइड किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं।
विच आर इन आइज, जो कि हमारी आइज के अंदर होते हैं, एयर्स के अंदर होते हैं, नोज के अंदर होते हैं, स्किन एंड टंग, क्योंकि ये हमारी 5 सेंसेस हैं जो हम हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना, ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिनसे हमें सेंसेशंस आती हैं। ये ज़राए हैं, ये आप कह सकते हैं कि ज़राए हैं सेंसेशन के। तो आप इन 5 चीज़ों के थ्रू जो भी चीज़ आप सेंस करेंगे, अब उसका आप नेगेटिव इफेक्ट लेते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट लेते हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर। When receptor cells have registered a stimulus, जब receptor cells किसी भी stimulus को register कर लेते हैं, the energy is converted to an electrochemical impulse, जो energy होती है वो electrochemical impulse में change हो जाती है। The process of transforming, अब transforming क्या होता है कि the process of transforming physical energy into electrical energy is called transduction। यानी ट्रांसडक्शन हम किसे कहते हैं, यानी ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, एक एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में चेंज होना या कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो इसकी सिंपल ट्रांसडक्शन की जो सिंपल एक डेफिनेशन वो यही आप लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन का काम क्या है? अब ट्रांसडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक प्रोड्यूस करता है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है या रिलीज़ करता है अबाउट द स्टिमुलस थ्रू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, और व्हेन इट रीचेस द ब्रेन द इंफॉर्मेशन ट्रेवल टू एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कि जब ये इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाती हैं तो फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती हैं अपने एप्रोप्रिएट एरिया में, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती हैं, और इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ सेंसेशन। तो इसकी ये एक डेफिनेशन है या इसका एक प्रोसेस था। तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है या सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं।